हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉरिलेशन एनालिसिस के बारे में। इससे पहले जो है स्टैट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं और उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, ये रहने वाला है पार्ट 1। इसमें हम लोग बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं कॉरिलेशन से रिलेटेड लाइक मीनिंग, टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हो। ठीक है, और आपके क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ को साथ के साथ करके चलना है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स एंड डिग्री ऑफ कॉरिलेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। कॉरिलेशन हम पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ आना चाहिए। देखो, इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स व्हेन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, that is with fall or rise in the value of one variable, the fall or rise may take place in the value of other variable। सिंपल सी बात है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे आप देखते हैं अगर हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करें, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों में आपस में रिलेशन है ना। कई बार क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी साथ के साथ बढ़ती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरे भी कम, और अदरवाइज अपोजिट भी होता है चेंज, जैसे कि प्राइस और डिमांड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ वेरिएबल्स क्या है, प्राइस और डिमांड। हम इनमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम रिलेशन देख रहे हैं, और इस रिलेशन को देखने के लिए जब हम जिस एनालिसिस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। तो जो कोरिलेशन एनालिसिस है रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट इज यूज्ड इन मेजरिंग द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, कि कितनी ज़्यादा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स में। ठीक है, अभी आप सीखेंगे धीरे धीरे क्या टाइप्स होते हैं कॉरिलेशन के, क्या डिग्रीज होती हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन कॉरिलेशन की क्या है। कॉरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वही मैंने आपको बताया, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेन क्या है, कॉरिलेशन, यानी कि रिलेशन बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स। और कॉरिलेशन की ये डेफिनेशन किसने दी है, बाय सिम्पसन एंड काफ्का। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अब उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कॉरिलेशन की बात करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन, और ये किसके बेसिस पे होता है, डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इसको अंडरलाइन कर लेना और अपने नोट्स में प्रॉपर ऐड करना है इसको। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द वेरिएबल्स। डायरेक्शन का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया गया है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन की। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन द सेम डायरेक्शन, देखो अगर दो वेरिएबल्स x और y सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव कॉरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव कॉरिलेशन बोलते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर एक राइज हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अदरवाइज वाइजा वर्सा, यानी कि एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कॉरिलेशन आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब आप देखो किसी कॉमोडिटी का प्राइस, यानी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, आप देखते हैं ना सप्लाई भी बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, ये चीज़ है, यानी कि वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव कॉरिलेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। अब देखो इसका अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा।
इफ टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों वेरिएबल्स जो x एंड y जिनके बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब यहाँ पे ये है, अगर एक बढ़ेगा, इफ वन राइजेस अदर फॉल्स, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा फॉल करता है, इफ वन फॉल्स अदर राइजेस, ठीक है, अपोजिट हो गया, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, ठीक है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। अब नेगेटिव कॉरिलेशन का एग्जांपल आप ऑब्वियस है डिमांड एंड प्राइस ले सकते हो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन अच्छे से क्लियर होगा, किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज, ओके। उसके बाद देखिए लीनियर एंड कर्वी लीनियर कॉरिलेशन। अगर हम बात करें लीनियर एंड कर्वी लीनियर कॉरिलेशन, ये किसके बेसिस पे है, ये चेंज इन प्रोपोर्शन, जो उनमें प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर कॉरिलेशन की, तो इफ द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, जो उनका चेंज होने का रेशियो है, ध्यान से समझिए, चेंज होने का रेशियो अगर कांस्टेंट रहता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, सपोज एक चीज़ अगर हर बार 10% बढ़ती है तो दूसरी चीज़ 20% हर बार, रेशियो क्या रहा है 2/1, हर बार अगर ऐसा होता है तो इसको हम लीनियर कॉरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लो व्हेन एवरी टाइम, देखो एवरी टाइम थ्रू आउट की वर्ड की बात हुई है ना यहाँ पर, अगर हर बार सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी राइजेस बाय 20%, ठीक है, एज ऑफन एज इट्स प्राइस राइजेस बाय 10%, जैसे ही प्राइस 10% बढ़ता है वैसे ही हर बार पे मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, एवरी टाइम जो सप्लाई है कॉमोडिटी का वो बढ़ता है बाय 20%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इनमें कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर यहाँ पे अलग अलग रेशियो होता है, यानी कि अगर वो 10 बढ़ रहा है तो एक बार 20% बढ़ा, एक बार 15, एक बार 30, सो दैट विल नॉट बी लीनियर कॉरिलेशन, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, ये लीनियर कॉरिलेशन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, अगर आप इन जो ये एक्स और वाई के वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं ना ग्राफ पे, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉरिलेशन बोला जाता है। अगर अब हम बात करें कर्वी लीनियर कॉरिलेशन की, किसकी, कर्वी लीनियर कॉरिलेशन, तो ये थोड़ा इसका अलग हो जाएगा। इसमें क्या है, इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज नॉट कांस्टेंट, जो रेशियो की हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स के बीच में, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, तो हमारा जो कॉरिलेशन है वो कर्वी लीनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एवरी टाइम प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी राइजेस बाय 10%, ठीक है, तो जो सप्लाई है कभी 20% बढ़ रहा है, कभी 10% बढ़ रहा है, कभी 40, क्या आप देख रहे हो रेशियो सेम है, नहीं, कभी 2:1 है, कभी 1:1 है, कभी 4:1 है, तो ये रेशो जो है कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं रह रहा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर कॉरिलेशन बोलते हैं। जबकि पहले वाले में क्या था, रेशो सेम रह रहा था, ठीक है। इन केस ऑफ कर्वी लीनियर कॉरिलेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ विल गिव अ कर्व, तभी इसका नाम कर्वी लीनियर है। लीनियर वाले में स्ट्रेट लाइन बनती थी, बट कर्वी लीनियर में क्या होता है, इसमें अगर आप वैल्यू वेरिएबल्स की करेंगे प्लॉट ग्राफ पे, तो आपको वो कर्व की शेप देगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन की। कौन सी है नेक्स्ट कैटेगरी, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पहला क्या था हमारा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉरिलेशन, वो था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा लीनियर एंड कर्वी लीनियर, वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका रेशियो है चेंज, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है उनका वो। और उसके बाद नेक्स्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, ये किसके बेसिस पे है, जो हम वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या है, सिंपल कॉरिलेशन। अगर हम बात करें सिंपल कॉरिलेशन की, when we study the relationship between two variables, यहाँ पे जो मेन की वर्ड है सिंपल कॉरिलेशन का, दैट इज टू वेरिएबल्स,
जब आप सिर्फ टू वेरिएबल्स के बीच में, देखो मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों को भी अपने नोट्स में इसको प्रॉपर ध्यान रखना है। जब हम लोग टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो इसको हम लोग सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल कोरिलेशन। और जैसे कि अब मान लो प्राइस और डिमांड, दो वेरिएबल कौन 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 से हो गए? प्राइस एंड डिमांड, हाइट एंड वेट, इनकम एंड कंजप्शन। हर बार हम दो दो वेरिएबल्स के बीच में देख रहे हैं तो सिंपल है, तो इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कॉरिलेशन बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्शियल कॉरिलेशन की, तो किसकी? पार्शियल कॉरिलेशन। व्हेन थ्री और मोर वेरिएबल्स आर टेकन, ठीक है, या फिर टू या थ्री या उनसे ज़्यादा, ठीक है, टू तो सिंपल हो गया, टू से ज़्यादा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, थ्री ले रहे हैं, देखो थ्री यानी कि टू से ज़्यादा ही हो गया, ऑब्वियस है, थ्री या उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं, टू की तो यहाँ बात ही नहीं होगी क्योंकि टू तो सिंपल हो गया। जब तीन या फिर उससे ज़्यादा आप वेरिएबल्स लेते हो, लेकिन यहाँ पार्शियल कोरिलेशन क्यों है? लेकिन आप देखो, आप दो से ज़्यादा वेरिएबल्स ले रहे हो बट जो रिलेशन देख रहे हो वो सिर्फ टू वेरिएबल्स में देख रहे हो, अज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स एज कॉन्स्टेंट। देखो डिफरेंस क्या है? सिंपल में हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और उन्हीं के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, बट जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन है उसमें हम तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स ले रहे हैं बट एट वन टाइम वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स। मतलब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स में रिलेशन देख रहे हैं, बाकी जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं उनको हम क्या मान रहे हैं? उनको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। तो इसको हम लोग पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। सपोज अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, अब हमने टेम्परेचर वेरिएबल को कांस्टेंट रखा, वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड व्हीट यील्ड, देन दिस विल बी कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन। देखो एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को साथ के साथ क्लैरिटी हो। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, कौन कौन से? टेम्परेचर, रेनफॉल और उससे जो रेनफॉल के बेसिस पे जो वीट यील्ड, ठीक है, वीट कितना होता है। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो हम रिलेशन देख रहे हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड वीट यील्ड। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पार्शियल कोरिलेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। अगर मैं बात करूं मल्टीपल कोरिलेशन की, तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग थ्री और मोर वेरिएबल्स, ये पार्शियल जैसा है बट इसमें हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं, सभी के बीच में रिलेशन को देखते हैं। तो यही डिफरेंस है, इसको हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड यील्ड ऑफ व्हीट, किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखा, सभी में रिलेशन देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर डाउट होगा तो आप पूछना, ओके। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन की। देखो डिग्री ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जो हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, वो डिग्री का क्या मतलब है? वो किससे पता चलती है? जो डिग्री है कोरिलेशन की, दैट कैन बी नोन बाय कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हम वैल्यू निकालते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जिसको हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, एज यू कैन सी दिस वन, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसके जो है मतलब टाइप्स जो है डिग्री के, वो क्या क्या है बच्चे? एक तो है परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, या फिर है इसमें आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन की। व्हेन टू वेरिएबल्स वेरी एट कांस्टेंट रेशियो इन द सेम डायरेक्शन, परफेक्ट कोरिलेशन की हमने बात की। और जब टू वेरिएबल्स एक ही मतलब कांस्टेंट रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक 10% से बढ़ रहा है तो दूसरा 20% एवरी टाइम, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर वो चेंज जो है अपोजिट है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, उनका वो कांस्टेंट थ्रू आउट कर रहे हैं चेंज, बट अगर वो सेम डायरेक्शन में, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दैट विल बी परफेक्ट पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव कोरिलेशन बताया था। बट अगर वो अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो
परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन कैसे पता चलेगा? आपका जो कॉरिलेशन कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी +1, और अगर परफेक्ट नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट कॉरिलेशन जो है, सॉरी, कॉरिलेशन कोफिशिएंट जो है क्या होगा, -1 परफेक्ट नेगेटिव के केस में, और परफेक्ट अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। परफेक्ट के बाद, परफेक्ट कॉरिलेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। क्या आता है? हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। व्हेन कॉरिलेशन एग्जिस्ट इन अ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो हम कॉरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू की, तो इसको हम लोग हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन बोलते हैं। तो इस केस में जो कॉरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है वो क्या होगी, ±0.75 टू ±1 के बीच में। सपोज अगर हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई +0.83, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों इसलिए लगे कि वो पॉजिटिव में भी हाई डिग्री हो सकते हैं और नेगेटिव में भी। सपोज यहाँ पे -0.83 आता आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक चीज आएगी, तो उनमें परफेक्ट नेगेटिव नहीं, सॉरी, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव, क्योंकि परफेक्ट नेगेटिव में तो -1 ही होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडरेट डिग्री। अगर हम बात करें मॉडरेट डिग्री, तो हाई डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे परफेक्ट से कम था हमारा कौन सा, परफेक्ट से कम हमारा आ रहा था दैट विल हाई डिग्री, हाई डिग्री से कम क्या हो जाएगा, मॉडरेट डिग्री। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ ±0.25 टू ±0.75, जब इनके बीच में हो तो हम मॉडरेट डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर 0.60 आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का अगर आ रहा है तो मॉडरेट डिग्री है पॉजिटिव की। अगर -0.60 आ रहा है, क्योंकि इस रेंज के बीच में है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट विल बी सॉरी नेगेटिव मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। उसके बाद देखिए लो डिग्री। अब लो डिग्री में जब हमारी जो कॉरिलेशन है वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, तभी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लो डिग्री। देन इट इज कॉल्ड एज लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। इन सच ए केस द कॉरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस बिटवीन 0 एंड ±0.25, मतलब उसकी रेंज क्या रहती है, 0 से 0.25 के बीच में रेंज रहती है, प्लस माइनस, क्योंकि 0 पे आ गए तो प्लस माइनस एक ही बात है, 0 ही रहेगा वो। अगर सपोज 0.12 आ रहा है पॉजिटिव, तो लो डिग्री है पॉजिटिव कोरिलेशन की। अगर -0.12 आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन की जो है लो डिग्री है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जो लास्ट डिग्री है दैट इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब आपके कोई रिलेशनशिप है ही नहीं वेरिएबल्स के बीच में, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोरिलेशन एब्सेंट है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन जो वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की वो क्या आती है, 0। वैल्यू क्या आएगी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, 0। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। तो ये आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बारे में था। अब मैं आपको शॉर्ट में एक फिगर में बता देती हूँ। देखो डिग्री ऑफ कोरिलेशन को जो हमने डिवाइड किया है दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ऐसे, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की हो सकती है। परफेक्ट कोरिलेशन में +1 पॉजिटिव -1 नेगेटिव, हाई डिग्री में बिटवीन +0.75 टू +1, और नेगेटिव में बिटवीन -0.75 टू -1। मॉडरेट में रेंज क्या थी, 0.25 टू 0.75 पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव में माइनस, ठीक है। लो डिग्री में रेंज क्या थी, 0.0 टू 0.25 और नेगेटिव में माइनस के साइन के साथ। एब्सेंस में दोनों में ही 0। और ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट के किस वैल्यू पे कौन सी डिग्री होती है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया है कि क्या होता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्या जनरल मीनिंग होता है कोरिलेशन का। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, बट फिर भी किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।